हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से व्हाट इज प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या है? एक्सप्लेन एनी 4 गाइडिंग प्रिंसिपल्स एनश्राइंड इन द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि क्वेश्चन में आपसे पूछा है प्रियम्बल क्या है और वो 4 ऐसे कौन से मेन प्रिंसिपल्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल को एनश्राइन करते हैं, यानी कि और भी ज़्यादा प्रीशियस और अच्छा बनाते हैं। इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन एनी 5 मेजर आइडियाज एनश्राइन इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किन्हीं 5 ऐसे मेजर आइडियाज़ को बताइए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल को एनश्राइन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है मेजर प्रिंसिपल ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल के मेजर प्रिंसिपल्स, मेजर सिद्धांत या मेजर आइडियल्स। सबसे पहली बात, प्रियम्बल क्या होता है ये जानना जरूरी है। प्रियम्बल इज अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ द बेसिक वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक वैल्यूज़ होती हैं उससे रिलेटेड जो शॉर्ट स्टेटमेंट है वो है प्रियम्बल। बेसिकली देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, बहुत ही लेंदी है और रिटन फॉर्म में है, तो इस बहुत लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन को इजीली पढ़ पाना तो नहीं है, पढ़ पाना एक बार में आसान तो नहीं है। तो ऐसे में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक वैल्यूज़, बेसिक आइडियाज़ जहाँ पे पढ़ने को मिल जाए, जो शॉर्टकट में क्रिस्प मैनर में पढ़ने को मिल जाए, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल। ये शॉर्टकट में सारे बेसिक वैल्यू जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं वो बताती है। अब अगर हम बात करें मेजर गाइडिंग प्रिंसिपल की, तो वो कौन कौन से हैं? मेजर गाइडिंग प्रिंसिपल एनश्राइंड इन द प्रियम्बल आर, नंबर 1 सेक्युलर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में सेक्युलर वर्ड का इस्तेमाल किया गया है और ये वर्ड्स प्रियम्बल को और भी ज़्यादा खास बना देता है। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? सेक्युलर का मतलब होता है कि कंट्री की गवर्नमेंट लोगों के बीच में रिलीजन के बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, ना ही गवर्नमेंट किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देगी और ना ही किसी रिलीजन के साथ कुछ भी डिस्क्रिमिनेटरी व्यवहार करेगी। सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। और गवर्नमेंट लोगों को ये पूरी फ्रीडम देगी कि वो कोई सा भी रिलीजन चूज़ कर सकते हैं। तो रिलीजन बेस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, क्योंकि इंडियन प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक सेक्युलर कंट्री डिक्लेयर करती है। ये फ्रीडम है, FR। नेक्स्ट है सोशलिस्ट। प्रियम्बल में ना सोशलिस्ट वर्ड इस्तेमाल किया गया है। सोशलिस्ट का मतलब होता है वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर इक्वली। सोशली तौर पे, यानी कि समाज में जो भी वेल्थ जनरेट की जाएगी, संपत्ति अर्जित की जाएगी, वो आपस में लोगों के बीच में इक्वल शेयर में डिवाइड कर दी जाएगी। यानी कि इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि अमीर तो बहुत अमीर हों और गरीब लोग गरीब ही नहीं। वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा और सोशलिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल कहती है। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल बताती है कि इंडिया में कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी और इंडिया एक डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री कहलाएगा। A form of government in which people elect their rulers and hold them accountable। देखो, डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक कंट्री का मतलब क्या होता है? एक ऐसी कंट्री जहाँ पे रूलर्स को और गवर्नमेंट को लोगों ने खुद इलेक्ट करके भेजा है और जिस गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है वो अपने लोगों के लिए आंसरेबल भी है, अकाउंटेबल भी है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी वर्ड का इस्तेमाल किया गया है और उससे पता लगता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और इंडिया में एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो की जाती है। नेक्स्ट आइडिया है इक्वालिटी का। प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल ये डिक्लेयर करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, लोगों के बीच में किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। सब लोग कानून के सामने, लॉ के आगे सब क्या है? इक्वल कंसीडर किए जाएंगे। तो इक्वालिटी का है ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर द लॉ। कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं। तो ये कुछ 4 गाइडिंग प्रिंसिपल हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में ऐड हैं और ये प्रियम्बल को और ज़्यादा खास और प्रतिष्ठित बनाते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।